तो चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त असम के बोकाखाट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ बोकाखाट में आपके आशीर्वाद लेने पहुंचा हूं। इस दौरान असम के लोगों का जो स्नेह मिला, जो आशीर्वाद मिले, ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये अपने आप में अद्भुत अनुभूति है। यहां भी आप इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को, एनडीए को, हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और इसलिए भी मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब ये तय हो गया है, असम में दूसरी बार बीजेपी सरकार। असम में दूसरी बार एनडीए सरकार। असम में दूसरी बार डबल इंजन की सरकार। भाइयों और बहनों, बोकाखाट सहित ये पूरा क्षेत्र ये अपने आप में शिव और शक्ति का केंद्र है। यहां माता अपने अलग अलग स्वरूपों में वास करती है। काको गोसानी थान, बूढ़ी माई थान, बाबा थान, ऐसे पावन स्थलों का वंदन करते हुए मैंने यहां माताओं बहनों से परिवर्तन का आग्रह किया था। माताओं बहनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी और भाजपा के नेतृत्व में असम में एनडीए की सरकार सुनिश्चित की। आज मैं यहां बैठी हमारी सभी माताओं को, बहनों को, बेटियों को आदरपूर्वक नमन के साथ कहना सकता हूं कि आपने जिन जिम्मेदारी के साथ, जिन उम्मीदों के साथ बीजेपी की सरकार चुनी थी, उसे पूरा करने के लिए हमने जी जान से मेहनत की है। इस धरती ने बेजा बौरी, कमला मीरी जैसे स्वतंत्र सेनानी देश को दिए। इस तरह ने असम को, भारत को बाहरी आक्रांताओं से बचाने वाले देश की महान संतानों में से एक अहम गौरव के प्रतीक लचित बोरफुकन की शौर्य परंपरा हमें दी है। भाइयों और बहनों, ये अटल जी की एनडीए सरकार ही थी जब नेशनल डिफेंस एकेडमी में लचित बोरफुकन जी के नाम से गोल्ड मेडल देने का सिलसिला शुरू हुआ। असम की सरकार ने भी उनके जन्म दिवस को पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाने का फैसला किया है। साथियों, सिर्फ नाम को ही नहीं बल्कि हमारी सरकार अपने काम से भी लचित बोरफुकन जी के सपने को पूरा कर रही है। लचित बोरफुकन जी की मिलिट्री स्ट्रेटेजी स्वदेशी थी, आत्मनिर्भर थी। उन्होंने ब्रह्मपुत्र की जल शक्ति का अपनी सैन्य ताकत के रूप में उपयोग किया। आज भारत भी सैन्य साजो सामान के मामले में आत्मनिर्भर होने की राह पर चल रहा है। आज हम देश के नदी जलमार्गों को भी भारत की आर्थिक समृद्धि के कॉरिडोर्स के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसमें से असम में भी बहुत बड़े नदी जलमार्गों पर काम चल रहा है। भाइयों और बहनों, असम की एक और बहुत बड़ी ताकत है पेट्रोलियम और इससे जुड़े उद्योग। लेकिन दशकों तक कांग्रेस असम के इस सामर्थ्य पर भी बैठी रही। बीते 6 साल में सिर्फ ऑयल एंड गैस के सेक्टर में ही असम में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। 40,000 करोड़ रुपए से अधिक। आज असम से होकर एक गुवाहाटी बरौनी नेचुरल गैस पाइपलाइन जा रही है। इस पाइपलाइन से असम के भी अनेक घरों में पाइप से सस्ती गैस पहुंचेगी।
सीएनजी आधारित ट्रांसपोर्ट सुविधा तैयार होगी और उद्योगों को पर्याप्त गैस उपलब्ध हो पाएगी।